नमस्कार। आज एक बहुत ही दुखद हृदय विदारक कह सकते हैं एक दुर्घटना है, विमान दुर्घटना हुई जिसमें जो है भारत के हर एक प्रत्येक नागरिक को झकझोर के रख दिया। 242 यात्रियों सहित 10 क्रूज केबिन क्रू और 2 पायलट संयुक्त ये विमान जो था, दोनों सक्षम पायलट थे। एक पायलट जो थे उनकी जो अनुभव था वो 8200 मतलब 8200 घंटे की उड़ान का अनुभव था, दूसरे की 1100 घंटे की उड़ान का अनुभव था। उसके बावजूद भी ये हादसा बस उड़ने के कुछ क्षण बाद ही हो गया और जाकर के एक बिल्डिंग से टकराने के बाद एक हॉस्टल जो था बच्चों का वहाँ पर जाकर गिरा। जो यात्री थे वो तो काल के गाल में समा ही गए, साथ साथ इस हादसे का शिकार हुए कई सारे हॉस्टल के स्टूडेंट और डॉक्टर। अपने आप में एक बड़ा हादसा। लेकिन मित्रों, ये हादसा कोई पहला हादसा नहीं है। बहुत सारे हादसे जिससे हम निरंतर अपने आप को अपडेट करते रहे, निरंतर सीखते रहे उनसे और नई नई टेक्नोलॉजी को लाते रहे, लेकिन फिर भी कहीं ना कोई हल्की सी चूक बहुत सारी जिंदगियां समाप्त हो जाती है। इसके पहले एयर इंडिया एक्सप्रेसवे की फ्लाइट 1344 2020 में, जिसमें कोरोना काल चल रहा था, उस समय जो है दुर्घटनाग्रस्त हुई। जो रनवे से फिसल गया था विमान और 21 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। इसके पूर्व में ये एयर इंडिया एक्सप्रेसवे का एक फ्लाइट थी 812, ये 2010 में जो थी, ये दुर्घटनाग्रस्त हुई और टेबल टॉप रनवे से फिसल गई और जाके खाई में गिर गई, जिसमें 158 लोग की दुखद मौत हो गई थी। ये सब वो बड़े हादसे हैं जिनके बारे में, जिनकी यादें जो है आज के हादसे ने ताजी कर दी। एयरलाइंस एयर फ्लाइट जो थी 7412, ये उतरते समय पटना और बिहार के क्षेत्र में जो है रियासी इलाके में जाके गिर गई, जिसमें 60 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। ये सब हादसे, और हर हादसे के बाद अपडेशंस, टेक्नोलॉजी में अपडेशंस, सब कुछ भी, लेकिन हादसों को आज भी हम नहीं रोक पा रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी जरूर है। इसके पूर्व 1996 में सबसे विनाशकारी जो था हादसा 1996 में हुआ, जो हवा में ही 2 विमान आपस में टकरा गए। एक सऊदीया का था, कजाकिस्तान से आने वाले विमान से जाके टकराया है 763 बोइंग विमान जो है, और इसमें सबसे बड़ा हादसा था और 349 लोगों की भयानक दर्दनाक मौत हवा में हो गई थी। हृदय विदारक घटना थी ये सबसे बड़ी घटना थी इतिहास की, इस विमान हादसों की। हवा में 2 विमान टकरा गए। 1990 में एयर इंडिया फ्लाइट्स 605 जो बेंगलुरु के HL के एयरपोर्ट के पास स्लिप कर गया और दुर्घटनाग्रस्त हो गए, जिसमें 146 लोग थे, जिसमें 92 लोगों की जो है दर्दनाक मौत हो गई। एयर इंडिया की एक 113 1988 में जो विजिबिलिटी की कमी से, मतलब धुंधला देखने की वजह से, क्लियर मौसम न देखने की वजह से दुर्घटनाग्रस्त हो गया अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास, जिसमें 135 लोग सवार थे, जिसमें 133 लोगों की मौत हो गई पायलट के साथ साथ। ये विमान हादसे निरंतर हमें झकझोर जाते हैं और पुरानी यादों को ताज़ा कर जाते हैं, और हम सिर्फ हाथ पे हाथ रख के बैठते हैं। जबकि हर विमान हादसे के बाद इंडियन एयरलाइंस ने, भारत सरकार ने अपडेशंस की, किन जो कारण थे उन कारणों पर लगातार रिसर्च हुआ, लेकिन फिर भी अभी हमको लगता है कि हम परिपूर्ण नहीं हैं। एयर इंडिया की 855 1978 में ये मुंबई से उड़ते ही अरब सागर में गिरकर क्षतिग्रस्त हो गई, दुर्घटनाग्रस्त हो गई, इसमें 13
213 लोगों की दर्दनाक मौत। हादसे इंडियन एयरलाइंस का 440 1973 में 31 मई को दिल्ली पालम एयरपोर्ट के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। रनवे से फिसलता हुआ हाई टेंशन से जाके टकरा गया और वहाँ पर जो है 65 यात्री उसमें थे, जिसमें 48 लोगों की जो है दर्दनाक मौत हो गई। इस तरीके के बहुत सारे विमान हादसे जो हमारे सामने से गुजरे, आज जो सारी यादें जो हैं दोबारा से रिकॉल हो गई, दोबारा से ताज़ा हो गई। विमान हादसे के दौरान काल के गाल में समाये हुए सभी नागरिकों को हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ क्योंकि घर वालों को इस दुखद समय में शक्ति प्रदान करे इस अपार दुख को सहने की, और उन सभी को जो है जो भी दुर्घटना में आपके पास पहुँच गए हैं, मतलब ईश्वर के पास पहुँच गए हैं, उनको अपने चरणों में स्थान दें। ओम शांति शांति।